राजू राजू विलियम जी, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ रहा, या अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह होते तो क्या कांग्रेस जीत सकती थी? बिल्कुल, मेरा ये मानना है, जैसे अभी चंद्रशेखर जी ने बात करी है, आपने क्वेश्चन भी किया है, सवाल उठाया है। मैं इसको, ये कोर जो प्रॉब्लम है वो ये है कांग्रेस की, ये क्राइसिस पैदा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जब, उसके बाद इन्होंने दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप है वो पैदा नहीं होने, उसको नहीं पाला। अब देखिए कि जिस दिन इनको हटाया जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, पूरा पहले कहते थे शाम तक अनाउंस कर देंगे, अगले दिन तक शाम तक वो ये नहीं तय कर पाए कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जिसको उन्होंने बनाया चरणजीत चन्नी, उनमें और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पॉलिटिकल स्टेचर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तो वो है कि 50 साल से जो एक व्यक्ति कांग्रेस में है, 2 बार का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुका है, एमपी रह चुका है, आप उसको रिप्लेस किस बंदे से कर रहे हैं जो अभी 10 साल पहले पार्टी में आया? तो वहां पे ये लाजमी था कि चरणजीत सिंह चन्नी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगे, लोग उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बात हुई भी है। और यहां तक हुई है कि बावजूद इसके कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बोल दिया पब्लिकली कि हमें एक्सेप्ट है कि जो भी राहुल गांधी जिसको भी चेहरा बनाएंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने बना दिया तो उसके बाद वो नवजोत सिंह सिद्धू जो 4.5 साल पहले पार्टी में आए हैं, उनको 10 साल पहले वाले जो चरण चन्नी है वो स्वीकार नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो क्राइसिस है, ये सेंट्रल जो कांग्रेस है, नेशनल लेवल पे भी इसका क्राइसिस है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हु इज द लीडर। ठीक है, और दूसरा है कि उन्होंने लीडर जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसको ग्रूम ही नहीं होना दिया। अब देखिए कि कब से राहुल गांधी जी ने छोड़ा है राष्ट्रीय इनका जो प्रेसिडेंट का पद है, और उसके बाद अभी भी कांग्रेस वही एडहॉकिज्म पे चल रही है, किसी को कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि वही कंफ्यूजन, वही कमजोरी, वही लैक ऑफ विजन वो यहां तक ट्रेवल कर गया, जिसकी वजह से पंजाब में ये लीडरशिप का क्राइसिस पैदा हो गया। राजू जी, एक सवाल यहाँ पे और है आपसे। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, और मालवा के रीजन में सिर्फ उसको 10% वोट मिला था, और अगर आप ध्यान दें तो दोआब और माझा के इलाके में 3% और 2% वोट मिले थे। तो क्या पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी ने इतनी तरक्की कर ली कि वो 40% वोट के आसपास पहुंच सकते हैं, और सरकार ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है कि जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें और इतना ज्यादा उनके वोटों में बढ़ोतरी हो सकती है? मैं इस तरीके से देखता हूं आशुतोष जी इसको, कि अब हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम किया जिसकी बदौलत इनका वोट शेयर है वो बढ़ सकता है। मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ ऊपर गया है वो कांग्रेस के काम ना करने की वजह से गया, कि उन्होंने काम नहीं किया, वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी, जैसे आपने 2017 में और 2022 में फर्क है, जिंदगी 2017 पे नहीं रुकी, या 5 साल हो गए उसको। तो उस वक्त कुछ ऐसी इन्होंने मिस्टेक्स करी थी जिनको इन्होंने करेक्ट किया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मैं मानता हूं वो था सीएम फीस का। ठीक है जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जोर पकड़ना वो इस वजह से, मुझे लगता है इस वजह से है कि 2017 में लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे कि वो आम आदमी पार्टी को चुने या कांग्रेस को चुने। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी अकाली दल की, तो उन्होंने इनको चुना, कांग्रेस को चुना उन्होंने। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो परफॉर्म कर चुकी है, अब ये कांग्रेस के टेस्ट का टाइम है।
तो ये जो उनका नॉन परफॉर्मेंस है और उनका अंदरूनी जो पावर टसल है, इन दोनों को मिला के उनका लोगों को अभी ऐसे लगता है कि भैया अकाली भी 10 साल देख लिए, 5 साल ये देख लिए, तो अब ये कोई तीसरा बदल है उनको। और इसी दौरान मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हक में ये पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए जा रहा है क्योंकि पिछले 5 साल से उन्होंने एक जो सर्विस फ्रेंडली प्रो पीपल एक नैरेटिव जो बिल्ड किया, और उस नैरेटिव की जो तफसील है, डिटेल है, थ्रू डिजिटल मीडिया टूल्स, थ्रू मोबाइल्स लोगों के घरों में घुस चुका है बहुत देर से। They have become, it has become part of the public imagination. They have created a hope कि भाई इनको भी एक बार मौका दे, हो सकता है कि हमें हमारी जिंदगी जो है पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाह रहा हूं, वो ये है कि आशुतोष जी पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया जब से ये पेंडेमिक हुआ है, लोग फाइनेंशियली बुरी तरह से टूट चुके हैं। खास करके वो लोग जो आज आम आदमी पार्टी की शक्ति बन रहे हैं, जो इतने वोकल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो झाड़ू को डालेंगे जी। वो लोग जो हैं उनको ये लगता है कि भाई ये आम आदमी पार्टी वाले ऐसे हैं कि हमारी इनकम अगर नहीं बढ़ सकती, और ऐसा लग भी नहीं रहा है, तो कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। 2-3 मेन खर्च होते हैं आम एक मध्यम वर्गीय परिवार में और लेबर क्लास या दूसरी वर्किंग क्लास में। एक तो हमारा स्कूल, एक हेल्थ, बच्चों की शिक्षा, एक हेल्थ जो है, बड़े खर्चे और बिजली का हो जाए। उनको मुझे लग रहा कहीं ना कहीं से ये एक उम्मीद जगी है, उनको एक विश्वास हुआ है कि भाई ये हो सकता है कि कम से कम हमारे खर्च तो कम हो जाएं। तो ये चीज वो अक्सर पूछने से, जब भी मैं बात करता हूँ पिछले 6 महीने से, आई हैव क्रिस क्रॉस्ड एंटायर पंजाब, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक ही बात पठानकोट में बैठा आदमी कह रहा है, एक ही बात पटियाला में कह रहा है, एक ही बात बंदा फरीदकोट जहां से मैं हूँ, ये ऐसी क्या सिमिलैरिटी जो है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इसकी वजह से भी लोग इनको देखना चाह रहे हैं। और जो हालिया में ये जो चन्नी जी के ईडी वाला रेड है, उसमें भी लोगों को लगा कि भैया ये हमारे हितैषी नहीं है, हमारे हितैषी तो ये लोग हैं। तो वो नैरेटिव इनका मुझे लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।